दोस्तों नमस्कार। आज की तेज रफ्तार वाली दुनिया में रिश्ते बहुत नाजुक हो गए हैं। हर लड़का, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो या पति, यही चाहता है कि उसकी औरत उसकी बात को दिल से सुने, उसके फैसलों को समझे और खुशी खुशी फॉलो करे। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती है, वो डिफेंसिव हो जाती है और बात आगे नहीं बढ़ती। क्या आप भी ऐसा फील करते हो कि उसकी बात कैसे माने, वो कैसे आपकी तरफ नेचुरली अट्रैक्ट हो? आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 10 असली और पावरफुल तरीके जिनसे आपकी गर्लफ्रेंड या वाइफ आपकी बात हमेशा मानेगी, बिना झगड़े के, बिना फोर्स किए। ये कोई जादुई ट्रिक नहीं है, ये साइकोलॉजी, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग और हेल्दी रिलेशनशिप के प्रूवन प्रिंसिपल्स हैं। जब आप इन्हें सिंसियरली अप्लाई करोगे तो सिर्फ बात मानने की बात नहीं, पूरा रिश्ता प्यार, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट से भर जाएगा। ये तरीके इंडियन मैरिजेस और मॉडर्न रिलेशनशिप्स दोनों के लिए काम करते हैं। घर की जिम्मेदारियां हो या करियर का बैलेंस। वीडियो को अंत तक जरूर देखो, क्योंकि हर तरीके के साथ मैं एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ स्टोरीज और स्टेप बाय स्टेप गाइड भी दे रहा हूं। अगर आप इन्हें फॉलो करोगे तो आपका रिश्ता बदल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले तरीके से। तरीका 1, पहले उसको पूरा सुनो, तब वो आपकी सुनेगी। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती जो हम लड़के करते हैं वो ये है कि जब वो बात कर रही होती है, हम सोल्यूशन देने के चक्कर में उसकी बात बीच में काट देते हैं या सोचते हैं ये तो मैं पहले से जानता हूं। लेकिन औरत जब बात करती है तो वो सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं चाहती, वो चाहती है कि उसकी फीलिंग्स को समझा जाए, उसको वैल्यू दिया जाए। एक्टिव लिसनिंग ये है कि आप फुल अटेंशन दो, फोन साइड रखो, टीवी बंद कर दो, आंखों में आंखें डालकर सुनो। जब वो ऑफिस के टेंशन के बारे में बता रही हो, फैमिली के इश्यूज के बारे में या छोटी सी फ्रस्ट्रेशन के बारे में, तो बीच में मत बोलो। हर थोड़ी देर में उसकी बात रिपीट कर दो, जैसे मतलब तुम्हें लग रहा है कि वो कॉलीग तुम्हारी मेहनत को इग्नोर कर रहा था, सही समझा मैंने? ये उसको एहसास दिलाता है कि तुम सच में उसके साथ हो। एक बार वो फील कर लेगी कि उसको सुना जा रहा है, तब जब तुम अपनी बात रखोगे या कोई सजेशन दोगे, वो खुलकर सुनेगी और मानेगी। क्योंकि अब रिश्ता मैं वर्सेस तुम नहीं रहेगा, हम दोनों एक टीम बन जाएगा। साइकोलॉजी के हिसाब से ये रेसिप्रोसिटी क्रिएट करता है। जब तुम दूसरे को सुनते हो, वो भी तुम्हें सुनती है। एक मेरे दोस्त की शादी को 5 साल हो गए थे। उसकी वाइफ हर रोज घर आकर सास बहू के मामले पर कंप्लेन करती थी। जब उसने ये हैबिट बदला और रोज डिनर के टाइम सिर्फ उससे बात करने लगा, बिना फोन के, तो सिर्फ 3 हफ्ते में वाइफ खुद उससे पूछने लगी, आज तुम्हारा ऑफिस का दिन कैसा था, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? देखो, सुनना एक तरह का प्यार है जो वापस आता है। कैसे अप्लाई करो? रोज कम से कम 15 से 20 मिनट डेडिकेटेड टाइम निकालो। आई कांटेक्ट रखो, हेड नॉड करो और क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछो। कॉमन गलती, सॉल्यूशन तुरंत देना। पहले सुनो, फिर पूछो मैं क्या हेल्प कर सकता हूं। इंडियन धर्म में ये बहुत काम आता है, क्योंकि औरतें इमोशनल लोड बहुत उठाती हैं। इस तरीके से ट्रस्ट बढ़ेगा और वो आपके फैसलों पर भरोसा करेगी। ये सिर्फ बात मानने का नहीं, प्यार गहरा करने का भी तरीका है। अगर आप ये करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ ड्रॉन फील करेगी। इस तरीके को और गहराई से समझाते हुए, फायदे: इमोशनल बॉन्डिंग बढ़ती है, कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं, वो फील करती है वैल्यूड। रियल एग्जाम्पल, एक कपल जहां पति ने ये किया, वाइफ ने खुद करियर डिसीजन में पति की बात मानी। स्टेप बाय स्टेप: 1. डिस्ट्रैक्शन हटाओ। 2. नॉन वर्बल क्यूज दो। 3. रिफ्लेक्ट बैक करो। 4. फीलिंग्स को वैलिडेट करो बिना जज किए। तरीका 2. रिस्पेक्ट और एप्रिसिएशन से उसका दिल जीतो। औरत सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट चाहती है। जब आप उसके छोटे छोटे एफर्ट्स को नोटिस करोगे और जेन्युइनली अप्रिसिएट करोगे, तो उसका दिल आपके लिए नरम पड़ जाएगा। सिंपल वर्ड्स जैसे, आज तुमने खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया, तुम्हारी मेहनत दिखती है। ये ड्रेस तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। या तुम घर को इतना अच्छे से संभालती हो, मैं लकी फील करता हूं। ये छोटे कॉम्प्लीमेंट्स भी बड़ा असर करते हैं, लेकिन वो फेक नहीं होने चाहिए। फेक एप्रिसिएशन वो तुरंत पकड़ लेती है। उसके रियल एफर्ट्स देखो, ऑफिस के बाद घर संभालना, बच्चों। तरीका 3, अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग और हाई वैल्यू मैन बनो। औरत नेचुरली उन मर्दों की तरफ अट्रैक्ट होती है जो अपनी लाइफ को कॉन्फिडेंटली हैंडल करते हैं। जब आप करियर, हेल्थ, फाइनेंस और डिसीजन में स्ट्रांग दिखते हो, तो वो सोचती है इसका फैसला सही होगा, मैं इस पर भरोसा कर सकती हूँ। वीक एनर्जी वाले आदमी की बात कोई नहीं मानता। जिम जाओ, अपने गोल्स परस्यू करो, छोटी छोटी चीज़ों में भी रिस्पॉन्सिबल बनो। ट्रिप प्लान कर रहे हो तो डिटेल्स खुद हैंडल करो, बुकिंग, आइटिनरी, बजट। वो देखेगी कि तुम लीड कर रहे हो और खुशी से फॉलो करेगी। ये कंट्रोल नहीं, नेचुरल रिस्पेक्ट है। इंडियन मैरिजेस में पति को प्रोवाइडर और प्रोटेक्टर माना जाता है। जब आप कंसिस्टेंट एफर्ट्स दिखाते हो, वो इमोशनल सेफ्टी फील करती है और आपके वर्ड्स को वेट देती है। एग्जाम्पल, अगर फैमिली डिसीजन लेना हो तो फैक्ट्स के साथ शांति से एक्सप्लेन करो, बिना गुस्सा किए। स्ट्रॉन्ग मस्कुलिन एनर्जी उसको सेफ फील कराती है। कैसे बनो? अपनी हैबिट्स इंप्रूव करो, टाइम मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, फिजिकल फिटनेस। ये लॉन्ग टर्म में उसको इंस्पायर करेगा कि आपकी बात माने। कॉमन मिस्टेक,
सिर्फ बोलना, कुछ करना नहीं, एक्शंस वर्ड्स से मैच करो। तरीका 4, इमोशनल सेफ्टी प्रोवाइड करो। औरत को फिजिकल सेफ्टी के साथ इमोशनल सेफ्टी की बहुत ज़रूरत होती है। जब वो जाने कि आप उसको जज नहीं करोगे, उसके इमोशंस को ओवर रिएक्टिंग नहीं कहोगे, तब वो अपना दिल खोल कर बात करेगी और आपकी एडवाइस को आसानी से एक्सेप्ट करेगी। कभी उसके पास्ट, उसकी फीलिंग्स या उसके ओपिनियंस को डिसमिस मत करो। बोलना, मैं समझता हूँ तुम्हें क्यों ऐसा फील हो रहा है, ये नॉर्मल है। ये सेफ्टी क्रिएट करता है। सेफ फील करने वाली औरत आप पर पूरा ट्रस्ट करती है और कॉन्फ्लिक्ट्स में भी आपकी तरफ आती है। इंडियन घर में सास बहू इश्यूज, करियर फैमिली बैलेंस में इमोशनल लोड बहुत होता है। अगर पति इमोशनल एंकर बने तो वाइफ उसके डिसीजन को सपोर्ट करती है। कंसिस्टेंसी यहाँ की है, रोज छोटी चीज़ों में प्रेजेंट रहो। एग्जाम्पल, वो अपसेट है तो पहले हक दो, सुनो, फिर सॉल्यूशन दो। ये ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है जो बॉन्डिंग बढ़ाता है। गलती, इमोशंस को फिक्स करने की कोशिश तुरंत, पहले वैलिडेट करो। तरीका 5, टीम वर्क और छोटे समझौते दिखाओ। रिश्ता दो तरफा होता है। छोटी छोटी चीज़ों में उसकी बात मान लो तो बड़ी चीज़ों में वो आपकी मानेगी। विन विन सोचो। डिसीजन को हम दोनों के हिसाब से लो। तुम क्या सोचती हो इस बारे में, हम मिलकर बेस्ट चुनते हैं। ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिल्ड करता है और वो आपको इक्वल पार्टनर मानती है, इसलिए आपकी लीड फॉलो करती है। तरीका 6, प्यार भरा फिजिकल टच और अफेक्शन बढ़ाओ। नॉन सेक्सुअल टच जैसे हग, फोरहेड पे किस, हाथ पकड़ना, ये क्लोजनेस क्रिएट करता है। जब फिजिकल और इमोशनल कनेक्शन स्ट्रांग हो, वो नेचुरली आपकी तरफ सॉफ्ट होती है और बात मानती है। रोज अफेक्शन एक्सप्रेस करो। तरीका 7, अपनी बात कॉन्फिडेंटली लेकिन शांति से रखो। गुस्सा करके या चिल्लाने से वो डिफेंसिव हो जाती है। शांत वॉइस में फैक्ट्स एक्सप्लेन करो, कॉन्फिडेंस दिखाओ। लोग कॉन्फिडेंट आदमी की बात सुनते हैं। तरीका 8, उसके इंटरेस्ट, ड्रीम्स और ग्रोथ को सपोर्ट करो। उसके हॉबीज, करियर या पर्सनल गोल्स में इंटरेस्ट लो। जब वो देखेगी कि आप उसके साथ खड़े हो, वो आपके लिए वही करेगी। सपोर्ट रेसिप्रोसिटी लाता है। तरीका 9, कंसिस्टेंसी रखो। वर्ड्स और एक्शंस मैच करो। अगर आप बोलते हो एक और करते हो दूसरा, ट्रस्ट टूट जाता है। प्रॉमिसेस पूरे करो, टाइम पे मैसेज करो, रोज रिलायबल बनो। ट्रस्ट वाली औरत आपकी बात बिना डाउट के मानेगी। तरीका 10, प्यार और केयर को हर रोज एक्सप्रेस करो। आई लव यू, थैंक यू, सॉरी जब गलती हो, ये बोलना मत भूलो। लव टैंक फुल रहेगा तो छोटी बातों पर झगड़े कम होंगे और वो नेचुरली आपके साथ अकॉर्ड में रहेगी। दोस्तों, ये 10 तरीके कोई शॉर्टकट नहीं, लेकिन अगर आप इन्हें रोज की जिंदगी में सिंसियरली इंप्लीमेंट करोगे तो आपका रिश्ता बदल जाएगा। याद रखो, असली पावर मैनिपुलेशन में नहीं, जेन्युइन कनेक्शन, रिस्पेक्ट और इमोशनल सेफ्टी में है। जब आप उसको क्वीन की तरह ट्रीट करोगे, वो आपको किंग बना देगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक बटन दबाओ, कमेंट में बताओ कि आप कौन सा तरीका पहले ट्राई करोगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे और रिलेशनशिप, मैरिज और सेल्फ इंप्रूवमेंट के वीडियोस आते रहें। अपनी औरत का ख्याल रखो, खुद का भी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, टेक केयर और प्यार से रहो।